बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम में डे मॉर्विस थ्योरम किया था और कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीखा था। अब हम उसी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, एग्ज़ाम्पल 5। क्योंकि इसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आएगा और डे मॉर्विस की एप्लीकेशन भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट इसका है स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा क्यूब। वो कह रहा है इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। हम इसको अगर हम ये नाम दे देते हैं, हम इसमें देखें ये जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका पहला हिस्सा अगर याद करें तो हमने क्या देखा था, कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यानी इसका रियल पार्ट जो है वो r कॉस थीटा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो r साइन ऑफ थीटा। यानी स्क्वायर रूट 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, r कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 1 है तो ये होगा r साइन थीटा के इक्वल। तो ये चीज़ हम यहाँ लिखेंगे, हेयर r cos theta equals to 3 and r sin theta equals to 1। जबकि r आपको मालूम है r क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट विच इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास r भी मालूम है और थीटा आपको मालूम है कि क्या हमने देखा था, टेंजेंट इनवर्स b बाय a यानी 1/√3। इन दो में से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ना, साइन ओवर कॉज टेंजेंट आएगा 1 ऊपर और स्क्वायर रूट 3 नीचे। तो किस एंगल का टेंजेंट 1/√3 होता है, 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री का आ रहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर को अब हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये देखें, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा क्यूब। हमने इस स्क्वायर रूट 3 को क्या लिया था, r cos थीटा, और आयोटा, और इसको लिया था r साइन थीटा क्यूब। वैल्यू पुट कर दें, r बाहर आ गया तो ये हमारे पास r क्यूब हो गया। ये cos थीटा प्लस आयोटा, ये साइन थीटा का क्यूब। और डे मॉर्विस लगेगा तो डे मॉर्विस में क्या होता है, पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। और कितना निकाला है हमने, 2। तो ये 2 क्यूब, और cos ऑफ 3 थीटा हमने निकाला है 30 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 इंटू 30। तो ये 92 डिग्री हो गया ना। तो 8 cos ऑफ 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है कि cos 90 तो 0 के इक्वल होता है, जबकि साइन 90 1 होता है। तो इसका ओवरऑल आंसर कितना बना, 8 आयोटा। तो ये 8 आयोटा इसका आंसर बना। अब देखें इसी एक्सरसाइज, इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। और सेकंड पार्ट है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और होल पावर 5। आप ऊपर वाले के लिए दो ऊपर अलग कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे अलग कम्प्लेक्स नंबर है। इसके लिए r1 थीटा 1 ले लें और इसके लिए r2 और थीटा 2 ले लें। तो पहला क्या बनेगा, r cos थीटा 1, लेट r1 cos थीटा 1 इक्वल टू 1, r1 साइन थीटा 1 इक्वल टू -√3। तो इन दोनों की मदद से
R1 कितना आ रहा है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी 1 + 3 स्क्वायर रूट विच इक्वल्स टू 2। और θ1 क्या है, टेंजेंट इनवर्स, और क्या होता है -√3/1, तो -√3, तो ये बना -√3 60 डिग्री के लिए होता है, तो ये -60 डिग्री का एंगल आ गया। ये तो पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए, लेट R2 cos θ2 = 1, ये वाला, और ये R2 sin θ2 = √3। अब इन दोनों की वजह से हम देख लें, यहाँ से देखें R2 क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी 1 + 3 स्क्वायर रूट जो कि 2 हो गया। और θ2 यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स और √3/1 √3, तो ये 60 का एंगल आ गया। अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखें, क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू थी हमारे पास 1 - √3 अयोटा 1 + √3 अयोटा और ये पावर 5, ये क्या बना, R1 cos θ1, और उसके बाद प्लस R1 + अयोटा R1 sin θ1। ये हमने एक को, और नीचे क्या आ रहा है, R2 cos θ2 प्लस अयोटा R2 sin θ2, और ये पावर 5। अब वैल्यू पुट करनी है ना। अब ये देखें, R1 तो बाहर आ जाएगा, R1 to the power 5 बाहर आ गया, आपके पास आया है cos θ1 प्लस अयोटा sin θ1, और ये पावर 5 है। नीचे आपके पास आ रहा है R2 to the power 5 cos θ2 प्लस अयोटा sin θ2 to the power 5। अगर हम इस पावर को ऊपर ले जाएं तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। R1 to the power 5 R2 to the power 5, इसको ऐसे लिख लें, cos θ1 प्लस अयोटा sin θ1 to the power 5, और ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर होगी -5। ये देख लें, ये पूरी, ये नीचे 5 है तो ऊपर जाके -5। अब अगर डिमॉर्विस अप्लाई करें तो आपको पता है कि डिमॉर्विस अप्लाई करें तो क्या होता है, पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये cos 5 θ1 प्लस अयोटा sin 5 θ1, ये पहला हिस्सा आ गया। और इधर अप्लाई करेंगे तो cos -5 θ2 प्लस अयोटा sin -5 θ2। अब वैल्यूज़ पुट करें, R1 कितना था, 2 और R2 भी 2 था, तो ये भी 2 cos of 5 θ1, फिगर में देखें θ1 हमने निकाला था -60 प्लस अयोटा साइन ऑफ -60। फिर दूसरा cos ऑफ -5 × 60 प्लस अयोटा साइन ऑफ -5 × 60। ये 2⁵ तो कैंसिल कर दिया, 2⁵32 आ रहा है ना, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ये दोनों तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये क्या रह गया, ये cos ऑफ -300 प्लस अयोटा साइन ऑफ -300,
ये 5 भी है इसके साथ। और ये है, ये भी cos -300 प्लस एयोटा sin -300। तो ये तो सेम है, जब सेम है तो स्केयर करके लिख लें इसे। cos ऑफ -300 प्लस एयोटा sin ऑफ -300 और ये स्केयर 300 जरा चेक करें, ये देखें यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर लेंगे तो ये 300 है, और अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये -60 है, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 ना। इसमें से ये नेगेटिव तो बाहर नहीं, कॉज में आपको पता है कि कॉज में से नेगेटिव रिमूव हो जाता है, तो ये तो कॉज ऑफ 300 है, और एंगल में साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन ऑफ 300 है, और ये स्केयर कॉज 300 मैंने अब किसके बराबर होता है, कॉज ऑफ -60, तो ये कॉज ऑफ -60 के इक्वल है, माइनस एयोटा ये भी -60 के इक्वल। और कॉज में से तो आपको पता है ना माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये कॉज ऑफ 60 हो जाएगा, और साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये प्लस एयोटा साइन ऑफ 60 हो गया, और ये स्केयर। तो आप देख सकते हैं 60 का कॉज और साइन दोनों आपको पता है कितने होते हैं, कुछ मालूम है? इस पावर को भी आप ला सकते हैं ना, ये देखें, ये पावर अगर ले आए तो कितना हो गया 120 कॉज ऑफ 120 प्लस एयोटा साइन ऑफ 120। अब 120 ज़रा बता दूं आपको, ये 120 के एंगल, तो वैल्यूज़ कौन सी अप्लाई करेंगे 60 की, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉज ऑफ 60, कॉज 120 क्या होगा माइनस कॉज ऑफ 60, जबकि साइन ऑफ 120 साइन 60 के इक्वल ही आएगा। तो ये माइनस कॉस 60 1/2 होता है, और साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ गए। तो ये दो एग्जांपल्स डे मॉर्विस और पोलर फॉर्म से रिलेटेड थी, तो ये दोनों एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर ली। चलें, आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।